ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में पशु संख्या और आदि काल आदि के संबंध में जो है वो उसका क्या स्वरूप है और क्या स्वरूप प्रचलित है, उसमें विस्तृत मीमांसा जो महर्षि जैमिनि ने की है उस पर चर्चा हुई। और इसके आगे जो संज्ञाकृत कर्म भेद अधिकरण है उस पर जो है जो उपदेश महर्षि जैमिनि ने किया है, आज के आख्यान में उसी पर चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। वैदिक वाङ्मय में जो संज्ञा मतलब नाम की पाठ आता है कि अथैस ज्योति, अथैस विश्व ज्योति, अथैस सर्व ज्योति, एतेन सहस्र दक्षिणेन यजेत। यह ज्योति, यह विश्व ज्योति, यह सर्व ज्योति इस 1 सहस्त्र गायों की दक्षिणा वाले याग से यजन करे। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या ज्योतिष्टोम प्रकरण में पढ़े जाने से ज्योति आदि पद ज्योतिष्टोम के प्रतीक होकर उसके अनुवादक हैं और सहस्त्र दक्षिणारूप गुण का उसमें विधान करते हैं, अथवा अपूर्व विधि है, अर्थात इन नामों से वे स्वतंत्र विधि हैं। ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित होने से इन्हें ज्योतिष्टोम के अनुवादक क्यों न माना जाए। आचार्य जो है जैमिन समाधान करते हुए कहते हैं कि संज्ञा चोत्पत्ति संयोगात, उत्पत्ति वाक्य के संयोग से अर्थात विधि वाक्य से सुने जाने से ज्योति आदि नाम जो है निश्चय से कर्म के भेदक, कर्म के भेदक जो ये नाम नाना प्रकार से आए हैं, तो ये अलग अलग कर्म है उनके, उसी प्रकार से जो है नाम है। हाँ, और जो दक्षिणा है कि जो है ज्योतिष्टोम याग की दक्षिणा जो आया है कि सहस्र कि सहस्र गायों से दक्षिणा का जो संकेत आया है कि जो है 12 सहस्र दक्षिणा, 12 अधिक सहस्र अर्थात 1012 बताई गई है। परंतु इन ज्योति आदि यागों की दक्षिणा 1 सहस्र गायों का दान है। यदि इनको ज्योतिष्टोम का अनुवादक माना जाए तो दक्षिणा संबंधी इस कथन से ब्राह्मण और सूत्र में कही ज्योतिष्टोम की दक्षिणा का बाद होगा। कथन से ब्राह्मण और सूत्र में कही गई ज्योतिष्टोम की दक्षिणा का बाद होगा। दो अनिष्ट हैं, जो अनिष्ट हैं। हाँ, अतः ज्योति आदि पदों को ज्योतिष्टोम का अनुवादक कहना असंगत है। ज्योतिष्टोम की दक्षिणा 1012 बताई गई तथा ज्योति आदि यागों की 1000। इससे स्पष्ट होता है ज्योति आदि ज्योतिष्टोम से भिन्न अपूर्व कही गई हैं। कि जो है त्रिवत्तादीन ज्योतिषी तैत्रीय ब्राह्मण में आया है कि त्रिवत आदि स्तोम इस ज्योतिष्टोम के ज्योति हैं, इस प्रकार स्तवन करते हैं। हाँ, कतमान तान ज्योतिष यह तस्य स्तोमा, वे कौन सी ज्योति हैं जो इनका स्तवन करते हैं। बताया त्रिवत पंचदश सप्तदश एक विषम एतानि भावतानि ज्योतिं च एतस्य स्तोमा। त्रिवत स्तोम, पंचदश स्तोम, सप्तदश स्तोम, एक विशत स्तोम, ये वे ज्योति हैं जो इनका
ज्योतिष्टोम का स्तवन करते हैं। इस विषय में कहना युक्त नहीं कि वाक्य शेष में उल्लिखित त्रिवत आदि स्टोम अग्निष्टोम की ज्योतियां हैं और उन्हीं का निर्देश विश्वज्योत तथा सर्वज्योत आदि पदों से किया गया है। इसलिए विश्वज्योत और सर्वज्योत पदों को ज्योतिष्टोम का प्रतीक मानकर उनका अनुवाद माना जाना चाहिए। ये जो है बाह्य यज्ञ में इस तरह का जो है जो वर्णन है, शास्त्र मतलब अनंत, ऐसे ही वो अंदर का यज्ञ भी अनंत काल तक चलता है। बराबर मतलब इसका भाव यही है कि बाहर जो है ये जो शास्त्र दक्षिणा मतलब जब हम उस ब्रह्म यज्ञ अंदर के यज्ञ उस अदृश्य यज्ञ के जो मतलब जो है ये पूरा मन बना लेते हैं इन संस्कारों से, तो मनुष्य सब कुछ अपना जो है वो दे देता है, दान कर देता है। हाँ, सन्यास जब लेते हैं तो वो सब छोड़ देते हैं, या लड़कों बच्चों को छोड़ दें या किसी और को दे दें। हाँ, कठोपनिषद में भी इसी तरीके का वो दिखाया गया। तो वही जो है यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया सहस्त्र दक्षिणा। सहस्त्र मतलब सब कुछ। और ये जो है संज्ञाकृत कर्म भेद जो है इसी प्रकार से है और इसका कोई प्रयोजन नहीं। और जो ध्यान है उसमें तो समस्त चित्तवृत्तियों के निरोध चित्त से ही हटा दो पूरा संसार, तब वो अदृष्ट और अपूर्व धर्म प्राप्त होगा। ऐसे ही देवता भेद कृत कर्म भेदाधिकरण है कि जो है तमाम देवता का वर्णन है। हाँ, उसके विषय में जो है लोग जिसे पृथक पृथक सब मानते हैं। तो मास जमीन कहते हैं गुणश्चा पूर्व संयोगो वाक्यो समत्वात्, कि अपूर्व संयोग अर्थात कर्म के विधान होने से देवता रूप गुण भी कर्म का भेदक होता है। दोनों सा वैश्वदेवो अभिच्छा तथा वाजिव्यो वाजिनाम वाक्यों में समान होने से। हाँ, कि गुणश्चा पूर्व संयोग है, अपूर्व संयोग अर्थात कर्म के विधान होने से देवता रूप गुण भी कर्म का भेदक है। कर्म का भेदक। जहां साम्राज्य की कल्पना की गई तो वरुण नाम है, जहां ऐश्वर्य की कल्पना की गई तो इंद्र नाम है। सब जो है कर्म भेदक हैं, जिसलिए अब कर्म कर रहे हो सब है। पवित्रता की कामना की गई तो अग्नि है। हाँ, ऐसे ही जो है ये सब कर्म भेद है जो गुणश्चा पूर्व संयोगो वाक्यो समत्वात्, कि अपूर्व संयोग अर्थात कर्म के विधान होने से देवता रूप गुण भी कर्म का भेदक होता है। कर्म का भेद है और कुछ नहीं। और पिंड में देखो तो सबके कर्म अलग अलग हैं। आंख का कर्म है देखना, नाक का कर्म है, नासिका का कर्म है सूंघना, वाणी का कर्म है बोलना, जीवा का कर्म है स्वाद लेना, है सब अलग अलग कर्म है। और इन कर्मों से वो उस अपूर्व और अदृष्ट की ओर भी जा सकता है। तो ये जो है गुण के आधार पर, हाँ, जैसे बल की कामना की गई तो बाज शब्द आया। बाज मतलब घोड़ा, अश्व। और बाज जो है बाज पक्षी को भी कहते हैं, वो पक्षियों में बहुत ताकतवर होता है बाज। तो ये जो है गुणविद बताने के लिए अग्निहोत्रम जोत, दधना जोत, पैसा जोत, हाँ, कि दूध के द्वारा, हाँ, दधि के द्वारा, अग्नि के द्वारा। तो इस विषय में जो है आचार्य बताते हुए कहते हैं कि अगुणे तो कर्म शब्द गुण तत्र प्रतीयते प्रतीयेत, कि गुण रहित कर्म में विधायक अग्निहोत्रम जोत में तो वहां उसके समीप में पठित दधना जोत आदि वाक्यों में गुण का विधान जानना चाहे।
तात्पर्य है कि यदि किसी कर्म विधायक वाक्य में देवता या द्रव्य गुण का निर्देश नहीं रहता तो वहां समीप पठित वाक्य में गुण का विधान देख लिया जाता है। तदना ज्योत आदि वाक्यों में द्रव्य रूप गुण का विधान युक्त है। हाँ, क्योंकि अग्निहोत्र होम में विधायक वाक्य अग्निहोत्रम ज्योत में द्रव्य गुण का निर्देश है, वहां द्रव्य गुण की आकांक्षा समीप पठित तदना ज्योत आदि वाक्यों से पूरी होती है, परंतु वाजिव्यो वाजिनम में वह स्थित नहीं है, वहां द्रव्य देवता दोनों का निर्देश उपलब्ध है, अर्थात प्रस्तुत प्रसंग में उक्त दृष्टांत विषय उपन्यास है। हाँ, देवता को यही देवताओं का भेद है। हाँ, अब जो है आगे द्रव्य विशेष अनुक्तिकृत कर्म में क्या अधिकरण कि जो भी ददना जोत पैसा जोत के विकल्प के परित्याग की भावना से जो है जो आगे सूत्र का अर्थ जो है इससे भिन्न अधिकरण मानकर दधि होम और पयो होम को कर्मांतर मानने का सुझाव सामने आता है। उसके समाधान के लिए यह जो है आगे जो उपदेश किया है महर्षि जैमिनी ने, तो वो समझने के लिए अगुणे तो कर्म शब्द गुण तत्र प्रतीयेत कि सूत्रार्थ जो है पहले के समान समझना चाहिए कि ददना ज्योत आदि वाक्य में ज्योत पद से वही कर्म जाना जाता है जो अग्निहोत्र ज्योत से चिन्हित है। इस वाक्य में अनुक्त द्रव्य का ददना ज्योत आदि वाक्यों से कथन किया गया है। हाँ, पहले भी सूत्र है फिर आया, तो ये जो है द्रव्य निर्देश पृथक वाक्य होने से दधि और पयस द्रव्य का विकल्प होना युक्त है, इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, और ये दधि आदि जो है द्रव्य सबलत्वाधिकरण कि अग्निहोत्र प्रकरण में पाठ है दधना इंद्रिय कामस्य जुयात, इंद्रिय की कामना वाले के लिए दही से होम करे। शिष्य जिज्ञासा करता है अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग कामा कहकर आगे इंद्रिय कामना वाले के लिए दधि होम का विधान किया गया, क्या ये दधि होम कर्मांतर है अथवा प्रकट अग्निहोत्र कर्म में इंद्रिय फल के लिए दधि द्रव्य रूप गुण का विधान करता है। हाँ, शिष्य कहता है यह कर्मांतर प्रतीत होता है, क्योंकि इंद्रिय फल का निर्देश फल के साधन किसी कर्म का बोध कराता है, कोई फल कर्म के बिना नहीं होता था। दधि होम कर्मांतर होना चाहिए। शिष्य जिज्ञासा को सूत्रकार समझाते हुए कहते हैं कि फल श्रुतेस्तु कर्म स्यात् फलस्य कर्म योगित्वात्, कि फल का श्रवण होने से जो दधने इंद्रिय कामस्य जुयात वाक्य में इंद्रिय रूप फल का निर्देश होने से तो यह दधि होम अपूर्व कर्म होना चाहिए। फल के कर्म से संबंध होने के कारण तात्पर्य इंद्रिय रूप फल दधि होम कर्म से संबद्ध होने पर संभव है, फल किसी का ही होता है। कि लोक में देखा जाता है कृषि आदि कर्म का फल व्रीहि आदि की प्राप्ति है। हाँ, खेती की जाती है तो व्रीहि मतलब जौ धान ये सब पैदा होता है, बिना कृषि कर्म के व्रीहि आदि फल की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी प्रकार दधि होम का फल इंद्रिय पुष्टि है। हाँ, दूध दही खाओ शरीर पुष्ट रहे, यह दधि होम को कर्मांतर माने बिना संभव नहीं है। हाँ, यदि इसके अग्निहोत्र कर्म का अंग मानकर उसी में इंद्रिय कामना के लिए दधि द्रव्य गुण का विधान इस वाक्य में माना जाता है तो इंद्रिय फल और होम दोनों को एक साथ कहने में दधि पद असमर्थ होगा। कि जैसे दूध है उसको दधि को अग्नि में डाल लो तो शरीर तो पुष्ट होगा नहीं उससे। इसलिए ये पृथक करना है कि जो है इंद्रिय कामना वाले के लिए इंद्रिय दधि रूप द्रव्य गुण का विधान इस वाक्य में माना जाता है। तो इंद्रिय फल और इंद्रिय कामस्य जुयात यह एक वाक्य है। गुणभूत मानने पर दधना का जो है इंद्रियम भावेत वही से इंद्रिय फल को सिद्ध करे ऐसा कहते हैं, तो वहीं होम कहना रह जाता है। यह नहीं कहा जाता है कि दधना होम भावेत दही से जो है
दोनों से कहने से वाक्य भेद हो जाता है। एक वाक्य को तोड़कर दो बनाना शास्त्र में दोष माना जाता है। फलता इसको अग्निहोत्र का अंग मानकर अग्निहोत्र में दही रूप गुण का फल का विधायक कहना ठीक नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र होम से दधि होम पृथक कर्म है। अग्निहोत्र अग्नि प्रज्वलित करके ध्यान करो, या बाहर का यज्ञ करो चाहे अंदर का, और दधि वाला वो तो अलग चीज है। तो अपूर्व कर्म होने पर वाक्यों से अनेक गुणों का एक साथ शास्त्र में स्वीकार किया जाता है। हाँ, कि नाना प्रकार के कर्मों से वो अपूर्व कर्म उत्पन्न हो जाए, यानी वो ध्यान वाला, तो उसमें जो है सबका जो है समन्वय स्वीकार किया जाता है। बाकी बाहर सब जो है पृथक होते हैं। इंद्रिय कामा दधियों में इंद्रिय रूपम फलम भावे, इंद्रिय कामना वाला दधियोम के से इंद्रिय फल सिद्ध करे तथा दधियोम को कर्मांतर मानना, यानी दूसरा कर्म मानना, यही युक्त है। जिज्ञासा का आचार्य ने समाधान किया, अतुल्यत्वात् वाक्य और बुढ़े तस् प्रतीयेत, कि समान हो न होने से अग्निहोत्रम जो याद स्वर्ग कामा और दधेन्द्रिय कामस जो याद, इन दोनों वाक्य में तो दधियोम को कर्मांतर बताना ठीक नहीं है। दधियोम का इंद्रिय रूप गुण से फल संबंध जानना चाहिए। हाँ, ये जो है वो शरीर पुष्टि के लिए है। दधिहीन कर्मांतर नहीं, दधिहोम कर्मांतर नहीं है, अपितु अग्निहोम होम में दधि द्रव्य गुण से फल संबंध का कथन है। ये दोनों वाक्य समान नहीं है। अग्निहोत्रम जो याद स्वर्ग कामा वाक्य में अग्निहोत्र कर्म के साथ स्वर्ग फल का कथन है, अर्थात स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र होम से स्वर्ग फल की सिद्धि करे। हाँ, और ऐसे जो है वो दधि वाला जो है इंद्रिय कामना वाला फल सिद्ध करे। हाँ, तो ये जो है इस प्रकार से ये जो द्रव्य जो है अलग अलग कर्मांतर का जो है वो मीमांसा जो है मार्स मतलब जो है जैमिनी ने की। एक एक बात को बहुत ही सूक्ष्मता से बताने का प्रयत्न किया है कि मीमांसा शास्त्र कि हर किसी बात में शक संदेह न रह जाए। इसके आगे जो है वो बारवंती आदि कर्मांतर अधिकरण, हाँ, कि जो है त्रिवत अग्निष्टम अग्निष्टोम तस् व्यास एक विषम अग्निष्टोम साम ब्रह्म वर्चस्व कामो अग्निष्टोम साम वाला अग्निष्टुत नामक कर्म उसकी वायु देवता वाली ऋचाओं में एक कम विषम अग्निष्टोम साम यज्ञ करके ब्रह्म वर्चस्व की कामना यजन करे, ऐसे जो है वर्णन आते हैं। तो ये जो है क्या उसी सोमयागी अग्निष्टोम संस्था के अंतर्गत चौथे अग्निष्टुत का बारवंती साम रूप गुण से पशफल होने का निर्देश है, और यजेत एतेन जेत से यजन करे, या अग्निष्टुत अग्निष्टोम का अनुवाद है, अथवा एतेन जेत से बारवंती साम को कर्मांतर बताने का कथन है। तो ये जो है इससे प्रतीत होता है कि दूसरा वाक्य पहले का अनुवादक है, कर्मांतर नहीं, क्योंकि दूसरे वाक्य के आरंभ में एतत् सर्वनाम के साथ निर्धारणार्थक एक पद दिया हुआ है, जिसका अर्थ है इसका यानी किसका पूर्व पठित समीप स्थित वाक्य का यही अर्थ यहाँ संभव है। इससे स्पष्ट होता है कि अपूर्व विधान नहीं है, पहले विधान किए गए अर्थ का ही अनुवाद है। इसलिए रेवती संज्ञक ऋचाओं में बारवंती साम को अग्निष्टोम साम बनाकर वह व्यक्ति यजन करे जो पशु की कामना रखता, पहले भी अग्निष्टोम में बारवंती साम रूप से पशु फल का निर्देश है, अतः इसे अपूर्व विधि, हाँ, अपूर्व अदृष्ट विधि नहीं है। मानव जो है ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने समाधान किया कि समेश कर्म युक्तम स्यात्, परस्पर भिन्न होते हुए भी एक जैसे वाक्यों में कर्म से युक्त फल होना चाहिए,
तात्पर्य ऐसे वाक्यों में अपूर्व के साथ फल का निर्देश होता है। कि जैसे पहले वाक्य में ब्रह्म वर्चस्व की कामना वाले व्यक्ति के लिए अग्निष्टोम साम करके यजन का विधान है। हाँ, ब्रह्म वर्चस्व, कि ब्रह्म वर्चस्व ब्रह्म ज्ञान के लिए अग्निष्टोम करे। अग्निष्टोम मतलब अंदर यज्ञ करे, यजन करे। और द्वितीय वाक्य में पशु कामना वाले व्यक्ति के लिए वारवंती साम करके यजन का विधान है। हाँ, जो धन दौलत के लिए वो दूसरे टाइप का यज्ञ है। एतस्य सर्वनाम पद का प्रसंग का स्मारक है, पूर्व वेद पद का परामर्श नहीं करता। कारण यह है कि पूर्व पठित अग्निष्टोम साम की रेवती संग कृचा है ही नहीं, तब इसका यहाँ परामर्श निराधार होने से असंगत होगा। अतः ये अपने रूप में स्वतंत्र कर्म। यदि दूसरे वाक्य को पशुरूप फल की सिद्धि के लिए पूर्व पठित याग में वारवंती सामरूप गुण का विधायक माना जाता है, तो इसमें वाक्य भेद दोष उपस्थित होगा। एक वाक्य होगा वारवंती सामरूप गुण का याग का साधन है, दूसरा वाक्य होगा याग पशुरूप फल का साधन है। व्यक्ति को गुण और फल दोनों का विधायक मानना पड़ेगा। वाक्य को दोनों एक ही वाक्य से जो है सब हो जाए, क्योंकि अन्य कोई वाक्य पशुरूप फल का विधायक दृष्ट नहीं है। शास्त्र में वाक्य भेद दोष माना जाता है। अतः प्रथम वाक्य विहित याग में प्रस्तुत द्वितीय वाक्य को गुण का विधायक मानकर प्रथम याग से भिन्न पशु फल वाले वारवंती साम गुण विशिष्ट अपूर्व कर्म का विधायक मानना युक्त होगा। क्योंकि अपूर्व धर्म कर्म ऐसा है कि उसमें सभी समाविष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है इसी प्रकार सौभर निधनयो कार्मिक का अधिकरण कि जो है तांडव ब्राह्मण में जो है अग्नि ज्योतिष्टोम को की 16वीं संख्या के अवान्तर प्रकरण उक्त स्तोत्र में सौभर ब्रह्म साम का कथन है कि जिस ऋचा वयम स्वाम पूर्व्यम स्थूरम न किंचित भरंतो स्वाह बाजे चित्रम हवामहे। ये जो है ऋग्वेद में ये मंत्र आया है कि ऋषि सौवर है। इस आधार पर वह सौवर साम कहा जाता है। प्रत्येक साम के 5 प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन अवयवों से निधन अंतिम अवयव है। इसका अर्थ है समाप्ति। प्रत्येक साम प्रस्ताव से प्रारंभ होकर निधन पर समाप्त होता है। सौवर ब्रह्म साम के अनंतर ब्राह्मण में एक पाठ है कि यो वृष्टि कामा स्याद यो अन्नात् कामो यह स्वर्ग कामा सौभरेण स्तुवीत हीश इति दृष्टि कामाय निधनम कुर्यात् उर्वम इति अन्नाद कामाय उ इति स्वर्ग कामाय सर्वे वय कामा सौभरम। जो वृष्टि की कामना वाला हो, अन्नाद की कामना वाला हो, जो स्वर्ग की कामना वाला हो, वो सौभर साम से स्तवन करे। इसके अवान्तर पाठ का अर्थ है दृष्टि की कामना वाले पुरुष के लिए सौवर साम की समाप्ति ही पद से करे। अन्नाद की कामना वाले पुरुष के लिए सौवर साम की समाप्ति उप पद से करे। स्वर्ग की कामना वाले पुरुष के लिए सौवर साम की समाप्ति ओम पद से करे। अंत में पड़ा सौवर साम सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हाँ, शिष्य जिज्ञासा करता है कि अनपूर्वी से पठित इन दोनों वाक्यों में एक ही कर्म का विधान है अथवा दोनों वाक्य पृथक पृथक कर्मांतर के विधायक हैं। प्रतीत होता है कि ये कर्मांतर के विधायक हैं। शिष्य की भावना को आचार्य सूत्रकार ने समझाते हुए कहा कि सौवरे पुरुष श्रुते निर्धने काम संयोग। सौवर काम संबंधी निधन के संबंध में कुर्यात जो है पद कर्ता पुरुष के प्रयत्न का श्रवण होने से काम संयोग फल विषय कामना वाला संबंध ज्ञात होता है। तात्पर्य है कि सौवर साम से एक फल और निधन से दूसरा फल होता है। फल दोनों जगह दृष्टि है, पर
दोहरा होने से अच्छी वृष्टि का विधान। कोई बात 2 बार कही जाती है तो इसका मतलब वो भली प्रकार से उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ज्यादा फिर आदमी ध्यान देता है। हाँ, ये दोनों वाक्यों को एक ही कर्म का विधायक माने तो वृष्टि, अन्नाद, स्वर्ग इन फलों का विधान प्रथम वाक्य में हो जाने से दूसरा वाक्य निरर्थक हो जाता है। निधन वाक्य की सार्थकता के लिए आवश्यक है इसे कर्मांतर माना जाए। इस प्रकार जैसे सावर, साम, वृष्टि आदि फलों का साधन है, इसी प्रकार हीस आदि पद सांकेतिक निधन की भी वृष्टि आदि फलों का साधन है। फलता इन्हें स्वतंत्र पृथक कर्म मानना उपयुक्त होगा, वही फल पूरा प्राप्त होता है। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य भावना को मतलब अधूरा बताते हुए जिज्ञासा का समाधान किया कि जो है पूरी तरीके से नहीं समझ रहा है तो उसको क्लियर करने के लिए फिर आगे बताते हैं कि सर्वस्य वोक्त कामत्वात् तस्मिन् काम श्रुति स्यान् निधनार्था पुनः श्रुति की जो है वह पद जो है गत सूत्र बोध अर्थ के निवारण के लिए, जो पीछे का सूत्र है उसके अर्थ निवारण के लिए ठीक समझ में आ जाए कि जो है हीस आदि पद संकेतिक निधन और अतिरिक्त फल के विधायक नहीं है। प्रस्ताव से लेकर निधन पर्यंत संपूर्ण सौवर शाम का जो है तथा कथित वृष्टि, अन्नाद एवं स्वर्ग कामना वाला होने से हीस इति वृष्टि कामाय इत्यादि वाक्य में पुनः वृष्टि आदि फल का श्रवण निधन की व्यवस्थापन के लिए हुआ है। बाप पद जो है इस पूर्वोक्त का निवारण करता है। निधन में दूसरा फल होता है। निधन वाक्य का ये अर्थ नहीं है कि वृष्टि की कामना वाले के लिए ही इस पद का उच्चारण करे, प्रत्युत उसका अर्थ है ही इस पद सौवर शाम की समाप्ति का द्योतक है। प्रश्न होता है कौन से सौवर शाम की समाप्ति का द्योतक है, क्योंकि सौवर शाम वृष्टि काम, अन्नाद काम और स्वर्ग काम इन तीनों कामना वाला कहा गया है। उत्तर है वृष्टि कामना वाले सौवर शाम का निधन। ये तीन बातें, तीन कामनाएं की गई, वृष्टि काम, अन्नाद काम और स्वर्ग काम। तो जब वृष्टि कामना वाला पूरा हो गया तो फिर अब अन्नाद काम और उसके बाद में स्वर्ग काम। तो ये जब काम पूरा हो गया इसका मतलब वो वहां निधन हो गया, उससे कोई मतलब आगे देखो कि वर्षा खत्म हो गई, अब वो वर्षा निधन हो गया, मतलब वर्षा बंद हो गई, निधन हो गया। अब अन्न बढ़िया पैदा हुआ, अब वो चालू हुआ, और फिर अन्न वाला काम जो छोड़कर फिर स्वर्ग की कामना, वो तीसरा काम हो गया। तो पहले दूसरे काम का भी निधन हो गया। ये जो है यहाँ निधन बात है कि निधन वाक्य को कर्मांतर मानकर उसका दूसरा वृष्टि फल बताना इस कारण युक्त नहीं है, क्योंकि वृष्टि फल जो वृष्टि काम सौवर्ण स्तुवित वाक्य से प्रथम ही विहित कर दिया गया उसको दोहराना निष्प्रयोजन है। तब प्रश्न होता है कि हीषित वृष्टि कामा निधनम कुर्यात वाक्य में वृष्टि फल का निर्देश प्रमाद पाठ है, उत्तर है नहीं, वह प्रमाद पाठ नहीं है। अनेक कामनाओं वाले सौवर शाम के निधन के लिए अनेक पदों का प्रयोग प्राप्त हो सकते हैं। यह वाक्य इस बात की व्यवस्था करता है कि वृष्टि कामना वाले सौवर शाम का निधन इस पद से उच्चारण के साथ ही होगा, अन्य पद से नहीं। इसी प्रकार अन्नाद कामना वाले सौवर शाम का निधन ऊर्ध्व पद से जो है साथ होगा, अन्य के साथ नहीं। तथा स्वर्ग की कामना वाले सौरभ पद का निधन ओम पद से होगा, अन्य के साथ नहीं। इस व्यवस्था के लिए प्रत्येक निधन के साथ पुनः फल का निर्देश किया गया, इसलिए दोबारा फल का निर्देश न प्रमाद पाठ है और न अतिरिक्त फल का विधायक है। इस प्रकार सौवर शाम प्रस्ताव से प्रारंभ होकर निधन पर्यंत अपने सब अवयवों को संपन्न करता हुआ यथा काम हीश ओम ऊ पदों के साथ पूरा होता है। यह एक ही कर्म है। निधन वाक्य जो है कर्मांतर का विधायक नहीं है। ये जो है इस प्रकार के जो संदेह वाक्यों में होते हैं, ये जो मीमांसा शास्त्र जो है
इसका प्रयोजन बहुत, मीमांसा का मतलब होता है विश्लेषण, कि जो वैदिक ज्ञान है उसमें जो भी हमको शंका समाधान संदेह है वो सब मीमांसा में जमे से आया है। इसलिए मीमांसा शास्त्र बहुत ही है, तो सभी एक से बिरले, और मीमांसा इसीलिए बड़ा है। हाँ, प्रारंभ में ही बताया जितने बाकी 5 शास्त्र है उतना अकेले मीमांसा, क्योंकि पूरे वैदिक साहित्य की, वैदिक वाक्यों की मीमांसा करना कोई छोटा काम थोड़ा है, बहुत बड़ा काम है। और जैमिन ऋषि जैसे महान ऋषि उन्होंने किया। और आप बराबर देखते आ रहे हैं कि ये जो यज्ञ की जो व्याख्या की गई तो वो बार बार अपूर्व और अदृष्ट की ओर संकेत करते हैं। अपूर्व और अदृष्ट, तो अपूर्व और अदृष्ट, अदृष्ट मतलब एक तो दृष्ट है और दृष्ट का उल्टा अदृष्ट। कि हम जो है इसको नाना प्रकार से शास्त्रों में समझाया गया, उपनिषदों में, वेदों में, कि इस अदृष्ट को ही कहीं प्रतिबोध कहा गया, कहीं प्रज्ञान कहा गया। हाँ, प्रज्ञान, जो प्रज्ञान चैनल है इसी से नाम रखा कि उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट यज्ञ, कि जो हम बाहर जो देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ये सब ये अवर है, जो भी समझाया कि अवर है, श्रेष्ठ नहीं है। और इसके द्वारा जो है वो अदृष्ट कर्म, अदृष्ट यज्ञ प्रारंभ हो जाए, मतलब हम ध्यान प्रारंभ करें। और अदृष्ट और अपूर्व ध्यान के द्वारा कहां पहुंचेंगे? अपूर्व, कि पहले क्या था? पहले वो मूल प्रकृति थी, और उसके जो पूर्व से भी पूर्व है, अपूर्व है, उसका पूर्व और पश्चिम को कोई मतलब ही नहीं है। वह कर्म, हाँ, जिससे उस अपूर्व यानी उस आत्मा की प्राप्ति होती है, उस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो पूरे मीमांसा शास्त्र में वो उधर, मतलब ये सब का जो विश्लेषण किया गया, जो इसकी मीमांसा सब की गई, इसका एक ही प्रयोजन है कि हम जो है यथार्थ वस्तु को जाने। हाँ, उस जो वास्तविक सत्ता है, जो वास्तविक तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसकी ओर जाएं। कि जो सांसारिक लौकिक पदार्थ हैं इनको भली प्रकार से समझें। हाँ, वो जो ब्रह्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, हाँ, जो मतलब जो है नित्य है, उसको, उसका अनुसरण करें। और वो जो सत्य और नित्य शाश्वत, वह शिव है। हाँ, इसलिए शिव शिव जपे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, सब अपने आप ज्ञान प्रकट होगा ध्यान करते हैं। हाँ, और भगवान शिव की मूर्ति की उपासना करें। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री